पंडित जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है। आज मैं एक दुनिया समाज के पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आदि दुनिया दुखी है, ठीक है, दुख के निवारण के लिए वो कुछ भी करती है, कहीं भी जाती है, तो आपके पास भी लोग आते होंगे, कभी मंत्र पूछने, कभी रेमेडी पूछने, कभी अपनी पत्री दिखाने। तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें काम करती हैं कि आपका विश्वास लोगों में ज़्यादा काम करता है कि वाकई में आप जो उपाय देते हो ये सब चीज़ों से दुनिया का समाधान होता है? क्या आप इन चीज़ों पे खुद आपका विश्वास है और क्या आप अपने उपाय खुद पे करते हो? देखिए, रही बात विश्वास की, तो विश्वास हमारी जो संस्कृति है उसका मूल आधार है। अगर विश्वास न होता तो हमारा आज पूरी दुनिया में हम ही लोग ऐसे हैं सनातनी की जो कि एक परिवार को इतना महत्व देते हैं, अपने माता पिता को, हर चीज़ का। हमारे यहाँ फेरे भी साथ होते हैं जो कि संस्कार में गिना जाता है। सारी चीज़ें विश्वास पे ही है। और विश्वास में के मूल में हमें सिखाया गया है कि हमारे यहाँ संस्कार में हमारे गुरु सबसे, हमारे माता पिता प्राथमिक गुरु, उसके बाद हमारे जो गुरु शिक्षा वाले हैं वे ही हमारे सबसे प्रमुख हैं। और उनकी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग ये सीखा है कि एक परम सत्ता जरूर है जो सबको चला रही है और उसकी अनेक शाखाएँ हैं। जिन शाखाओं पर आप, जिस शाखा से आप जुड़े हैं, आप उन्हीं का आधार पकड़ के उन्हीं पे विश्वास करते हुए आगे बढ़िए, आपकी नैया पार हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने सीखा है। अच्छा। और यही विश्वास हम दूसरों के अंदर डालते हैं और जब ये विश्वास उनको हो जाता है तो वो उनको लाभ स्वतः होने लगता है, क्योंकि ये जो मन का मंदिर है इसमें सबसे बड़ा परमात्मा विश्वास देने वाला स्वयं बैठा है। पर उसका जो पासवर्ड है वो है श्रद्धा। जब आप श्रद्धा का पासवर्ड डालते हैं उस विश्वास का चमत्कार आपको मिलेगा। पंडित जी, बड़ा अद्भुत सा क्वेश्चन है आपके लिए कि इंसान मान लीजिए कहीं पहुंचना चाहता है और आपको पत्री में दिखता है या किसी भी उस पे कि उसके वो हालात नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, तो तब आप उस पर विश्वास या उसको प्रभु का रास्ता दिखाते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाए, कि वो जहाँ है उसमें संतुष्ट हो जाए। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं लाइफ में कि उसको सही चीज़ जो है आपको दिख रही है वो अवगत कराएं या फिर उसका मार्ग ही चेंज कर दिया? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो है मंत्रे तीर्थे निजे दैवे दैविज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, कर्मकांड में, शास्त्र में, दवा में, गुरु में यदि आपको उनके प्रति विश्वास है तो जैसे आपने कहा कि जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली ये शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सत्य है। वास्तुशास्त्र अपने शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो हमारी सनातन धर्म में ऋषि महात्माओं ने वास्तु का जो है रचना किया है, तो वास्तु के अनुसार यदि व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में कर्म करता है तो कभी भी असफल नहीं होता है। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो देवता भी उतर जाएंगे तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो विश्वासम फलदायकम। तो हर एक व्यक्तियों को सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने में विश्वास रखना चाहिए। अब विश्वास ही जड़ है। कलयुग समयुग यान नहीं जो नर कर विश्वास। तो ये जो युग है कलयुग में केवल एक ही प्रधानता है, विश्वास। हमने आकर के पूजा कराया, इन लोगों को विश्वास हुआ कि गुरु जी काशी से आकर के पूजा कराया तो उसका फल अवश्य इनको प्राप्त होगा। जिनके अंदर श्रद्धा, भगवान शंकर पार्वती से स्वयं बोले, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये पार्वती हमारा पूजन कोई करता है, गुरु का पूजन करता है, देवी का पूजन करता है, किसी भी इस देवता का पूजन करता है तो उसको पहले श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। और बिना श्रद्धा विश्वास का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। जैसे आपने वास्तुशास्त्र के अनुसार सब बताया है, तो सिंहे कन्या तुलायाम भुजग पद मुखे शास्त्र कहता है कि किधर गेट होना चाहिए, किधर रसोईया घर होना चाहिए, किधर किचन होना चाहिए। ये हम अपने मन से और आप अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र को लिखने वाले ऋषियों ने रचना किया है, तो उसके अनुसार यदि आप कर्म करते हैं तो आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। जैसे यहाँ पर हम भी आए हैं, अभी यमुना का किनारा है, ठीक, यहाँ तक इनकी एरिया है। तो तुलसीदास लिखा कि वो ग्राम और वो प्रोजेक्ट धन्य है जहाँ सुरसर तीजा, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे ऐसा चीज प्राप्त होता है तो उसके मुकाबले कोई भी स्थल नहीं है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो एक तो यमुना का किनारा, और दूसरी बात इनका जो ये प्रोजेक्ट जो जगह है एक गजपृष्ठ है,
गजपृष्ठ है, तो गजपृष्ठे भवेत लक्ष्मी, गजपृष्ठ में लक्ष्मी का वास होता। तो इसके अनुसार ये जगह बहुत अच्छा है और इनकी भावना है कि यहाँ पर भावना है कि वृद्धों के लिए, साधु महात्माओं के लिए, गरीबों के लिए हम कुछ न कुछ काम करें। तो ये काम करेंगे अवश्य और उसमें इनको सफलता मिलेगी। ये भूमि का जो है आशीर्वाद। आरती मैम, आप एक पूरा शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को देते हैं, यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है एक बच्चे का जो व्यवहार है, एक जो स्कूल में पढ़ाई हुई एजुकेशन बनाता है, या जिस माहौल से वो उठ के आ रहा है वो बनाता है, या फिर जो आप मोटिवेट करते हैं एक्सटर्नल, तो जो आपको लगता है कि जो उनका जो बेस है डेवलपमेंट का, मानसिक डेवलपमेंट का, इमोशनल डेवलपमेंट का, वो टीचर्स देते हैं, घर देता है, या फिर जो स्कूल में भी जो हम प्रेयर्स करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं वो देता है? आपका जो एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट शुड बी एंड हाउ कम ऑल दीज साइंसेस में भी, चाहे धर्म हो, शास्त्र हो, या ये सारी जो चीज़ें हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, क्या ये देता है? Ma'am, as far as education system is concerned, I would suggest that the basic is very much a must for all the children to know, that is whether it's mathematics, language, SST or science. But at the end of the day, it is nothing less than a spirituality. It is basically, at the end of the day, it is not the competitive that you are supposed to clear. It is equivalent quotient, EQ एक वक्त कहा जाता था। IQ तो सब लोगों ने समझ लिया कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ता है सारे सब्जेक्ट्स और 99 मार्क्स लेके आता है तो IQ है बच्चे में, दैट इज बच्चा इज वेरी इंटेलिजेंट। बट ऑन टुडेज डेट इवन द चाइल्ड हु हैज स्टडीड एंड conquered the education system at the topmost level is depressed, is going ahead for the societal cases. The quota is full of all such examples. So I would suggest that though I have been into this education system for last 24 years, but still it is not that mugging up or learning of some words from the books and notebooks is actually going to help a child or an individual to be more happy and successful on this earth, being a happy citizen of the world or a global citizen. Finally, at the end of the day, child needs to be motivated for equivalent quotient, that is emotional quotient again I would say. If a child is strong emotionally, even if he is not or she is not intelligent, I think they are the most happiest people. They can conquer anything on this earth. And you can set n number of examples existing on this earth that those humans who are emotionally strong, they have to be having spirituality somewhere, because trust, एक विश्वास, एक वही चीज़ है जो आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका विश्वास है तो पूरी कायनात इकट्ठी हो जाती है उस विश्वास को पूरा करने में। तो अगर बच्चा इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, उसको सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मेरे ख्याल से उसके वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाते हैं। और भले ही वो 99.9% मार्क्स ना ले, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सुखी और खुशहाल इंसान इस धरती का एक ग्लोबल सिटीज़न कहलाया जाएगा, और वो एक सही मायने में बेटर एजुकेशन रहेगा। इट इज़ एक्चुअली आज के डेट पे हम NEP, NCA, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप विद सम माइनर चेंजेस व्हिच इज हैविंग नॉट मच ऑफ एक्चुअली कनेक्टिंग। इट इज़ education policy or curriculum framing. To be very frank, at the end of the day, it is same: mathematics, English, history and science. But somewhere we are not connecting every individual with emotionally being very strong and motivating the child to be happy. At the end of the day, हर इंसान का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और वो उसका विश्वास अगर पूरा वो देखता है कि हाँ मैं किसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ, होना ही होना है, तो वो होता ही होता है। आज हम जमुना जी के किनारे हैं, एंड आई थिंक दिस प्रोजेक्ट ऑफ नेक्स्ट गोल with education or with every human mind for peace, satisfaction, ultimate moksha. This is what the next goal of every individual is going to give in coming times. This is what I feel for the complete world at the global level. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक ये बड़ा प्यारा सा ओपन मंच है जहाँ पे समाज को चलाने वाले स्पिरिचुअल एजुकेटर्स भी है, रियल एजुकेटर्स भी है, और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे एक पॉलिटिशियन भी है, जो भी एक ऑफकोर्स पॉलिटिशियन बनने के बाद भी अथॉरिटी एक लेवल तक होती है। तो हमारी पहले तो ब्लेसिंग है कि आप उस लेवल तक जाएं कि आप समाज का उद्धार करें।
पर आपको क्या लगता है कि जब आप समाज के उद्धार की बात करते हैं तो फिर रोड बना देना या कुछ चीज़ें खड़ी कर देना, क्या इन सब चीज़ों से समाज बन जाता है या फिर इंसान की पर्सनल स्पिरिचुअल या इन इस लेवल की अपब्रिंगिंग से समाज बनता है? आपकी क्या मानसिकता है? जो आपने सवाल पूछा मैं आपको उस पर एक शेर कहना चाहूँगा। कहते हैं धूप में निकलो, क्योंकि धूप थी तो मुझे शेर याद आया। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कि नहीं फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो सही हो या गलत हाथ मिला। क्योंकि आजकल हमारा जो मयार है, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो बहुत डिटेरियोरेट हो रही। एजुकेशन सिस्टम का मानना ये था कि हम एक बेहतर ह्यूमन की तश्कील कर पाए, एक बेहतर इंसान बना पाए। हमने बेहतर इंजीनियर बनाया, हमने बेहतर ब्यूरोक्रेट बनाया, हमने बेहतर डॉक्टर बनाया, हम बेहतर इंसान बनाने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाए। सो लिहाजा देश को कोई एक आदमी नहीं बदल सकता। मैं आपके सवाल पे आना चाहूँगा। देश को कोई एक आदमी नहीं बदल सकता जब तक हम सब की सोच नहीं बदलेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ और उसी के साथ ही इसको वाइंड अप करूँगा। आप भारतीय रेल में टिकट लेते हैं और ट्रैवल करते हैं तो आपको हर जगह पे स्पिट्स नज़र आते हैं। आप मेट्रो में चले जाइए, अगर एक आदमी वहाँ स्पिट करेगा तो 10 लोग उसको रोकेंगे। वही हिंदुस्तानी जब इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो उसको नहीं रोकते। आप मेट्रो में चढ़ने वाले से कहिए कि मुझे 10 रुपये रिश्वत दे दो तो मैं तुम्हें मेट्रो में जाने दूंगा, वो नहीं देगा। वेराज भारतीय रेल में जब आपने टिकट लेनी होती है तो यू कॉल समबडी कि भैया मेरी कंफर्मेशन करा दो। सो वही नागरिक हैं, डिफरेंट बिहेव करते हैं मेट्रो में और डिफरेंट, बहुत बारीक बात मैं आपको बता रहा हूँ, और डिफरेंट बिहेव करते हैं नॉर्मल रेल। जो हम एनवायरनमेंट देंगे, पॉलिटिशियन का काम है एनवायरनमेंट देना, लेकिन लोगों के साथ लिए बिना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। इट वॉज वंडरफुल प्लेजर बीइंग विद यू ऑल एक एनलाइटमेंट के लिए। आई होप हमारा समाज भी इन सब बेसिक नीड्स को समझे। सब चीज़ टेक्निकली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग अप। जो इनर स्पिरिचुअलिटी है, किसी भी माध्यम से एक छोटा बच्चा, उसको हैंड राइटिंग समझ में आती है, कोई गांव का है तो उसको शायद फेस रीडिंग समझ में आती है। जो जिस माहौल में होता है वहाँ पे अपनी लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी किसी भी फेथ पे वो ले सकता है। तो हर चीज़ की एक अपनी जगह है एंड आई थिंक we should follow all this which was ancient and which will be there forever in our systems and in our heart. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you.